अपने जीवन में कुछ ना कुछ नित्य कर्म अवश्य जोड़िए। यदि आपने मानव जीवन लिया और जीवन में कुछ चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें। कितनी बजे तक उठ जाना चाहिए? 6:30 तक हर हालत में उठो। जो 8-8, 10-10 बजे उठेंगे वो कभी जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज। जल्दी सो, 11:30 तक 11 तक सो जाइए। रात्रि ज्यादा अगर आप जागेंगे तो क्या होगा? जैसी सुबह अगले दिन वाली ऊर्जा मिलनी चाहिए उससे आप वंचित हो जाएंगे। आप जितने भी सफल व्यक्तियों को देखोगे वो सब जल्दी क्यों उठते हैं? उसका कारण है उनको जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है ना, वो एक ऐसा समय है जो आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करता है, नए विचार लेकर आता है। क्योंकि शांत वातावरण होता है और ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा जाता है, उस समय जो चेतना जागी हुई होती है वो सकारात्मकता से भरपूर होती हैं, प्रभु के ध्यान में मग्न होती हैं। इसलिए अन्य समय की अपेक्षा जब आप सुबह को देखेंगे और अनुभव करेंगे तो तुम्हें शांति अत्यधिक मिलेगी, सोचने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, व्यापार के निर्णय लेने के लिए भी। तो सुबह के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में लिए गए सारे निर्णय सही जाएंगे, आगे जीवन में तरक्की प्रदान करेंगे। सुबह में की हुई भजन पूजा आपको पूरे दिन शांति देगी। सुबह में की हुई ये पढ़ाई 8 घंटे के बराबर की हुई पढ़ाई के बराबर होगी जो 2 घंटे आप पढ़ लेंगे। इतनी एकाग्रता होती है, उसको साधारण समय नहीं समझना चाहिए। जो रात्रि में आप सोते और मेलाटोनिन नाम का जो केमिकल हमारे रिशाव होता है, स्त्राव होता है, वो सब जमा होता है और उस समय जब आपकी आंखें खुली होती है तो वही एकाग्रता लाता है। इसका भी विज्ञान कहता है महाराज। लेकिन हमें लॉजिक, तर्क देना है, बात नहीं माननी। 4 बजे से लेके 6:30 के बीच में हर हालत में उठ जाओ। मैं तो कहूंगी 5:30 तक उठना चाहिए, पर कोई नहीं, 6:30 तक उठो। कुछ ना कर सको तो अपने सबसे पहले हाथों को देख करके प्रणाम करो महाराज। इन हाथों में कर्म की शक्ति है, ये भगवान के दिए हुए हाथ हैं। और प्रार्थना करो, प्रभु आज के दिन मैं इतनी मेहनत करूं, इतना परिश्रम करूं कि मुझे संतुष्टि हो। पृथ्वी को प्रणाम करो और अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको प्रणाम करके आओ। इतना तो कर लोगे? मत करो ध्यान इत्यादि, इतना ही कर लो। और बाहर निकलकर सूर्य भगवान का दर्शन करके केवल इतना कह दो, प्रभु जैसे आप प्रकाश कर रहे हैं पूरे संसार को, मेरे जीवन भी किंचित मात्र दृष्टि डालिए कि मेरा भी जीवन जगमग हो जाए, मेरे परिवार के लिए, अपने आप के लिए और समाज के लिए। इतना ही कर लीजिए। हम नहीं कहेंगे आप भजन पूजा करिए, इतना कर लेंगे, आगे भजन पूजा ठाकुर जी करा देंगे, पर इतना तो करिए अपने विकास के लिए। ये भी नहीं करोगे तो किस काम का जीवन? अरे मकड़ी कीड़े मकोड़े भी महाराज ऐसे ही खा पी के सो के मर जाते हैं। आप फिर भी मनुष्य हैं, और मनुष्य फिर भी विकास ना करे तो उसका मनुष्य होना संदेह हो जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो मनुष्य है कि मनुष्य के रूप में कीड़ा मकोड़ा है। इसलिए नियम बनाइए, जिसके जीवन के अच्छे नियम होंगे वो अपने जीवन में सुधार कर सकता है।